नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन, और आज हम लोग भाई मैगजीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं पिछले 10-12 साल से मैगजीनों में यहाँ पर काम करता हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि मैगजीनों है ना, वो गोडाउन को कहती है जहाँ पर माल रखा जाता है, ठीक है। और मैगजीनों का एक प्लस पॉइंट यही है कि भाई वहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिलती है। यानी आप लोग नए नए लगोगे ना, तो भी भाई 9 यूरो से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। हर घंटे 9 यूरो आपको मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों को भाई 13वीं 14वीं तनख्वाह और एक फिक्स काम होता है, और साथ में इंडिया जाने के लिए हर साल 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है। तो मैगजीनों में काम करने के लिए भाई इंटरव्यू होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू देना है। उसके अलावा भाई मैगजीनों में किस चीज़ को क्या कहते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो 20-30 जो बेसिक वर्ड्स हैं जो मैगजीनों के काम में यूज होते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बोर्ड पे चले। तो आज हम लोग मैगजीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग हमारी भाषा में ना मैगजीनों बोलते हैं, क्योंकि वो भाई आदत हो गई है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, आपको मैं बता रहा हूं। तो सही से देखो, इस प्रकार से लिखेंगे मैगजीनो, मैगजीनो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, और इसका अर्थ होता है गोडाउन। हमारे होता है ना इंडिया में गोडाउन, माल रखा जाता है। तो फैक्ट्री में माल बनता है और फिर मैगजीनों में आता है। उसके बाद में माल की सप्लाई करती है। तो इनमें कौन कौन से भाई शब्द होती है मैगजीनों में, वो आपको बताता हूँ। कारिको, कारिको, कारिको का अर्थ होता है भाई लोड करना। जैसे ट्रक पे एक मशीन होती है, या जो साइड में आपको मैं मशीन कौन सी होती है वो भी बता दूंगा। बाकी कारिको यानी भाई लोड करना, कारिको। और इस कारिको दो होता है, कारिको यानी लोड करना या सामान चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में इस कारिको, सिर्फ एस लग जाएगा, इस कारिको, इसका रिको, इस कारिको यानी सामान उतारना, सामान उतारना। आप लोग ऐसे ध्यान में रखो, सामान चढ़ाना यानी कारिको, और वापस जैसे ट्रक में से सामान उतारते हैं तो उसे बोलते हैं इस कारिको। कारिको इस कारिको यानी आप कहाँ काम कर रहे हो? मैं मैगजीनों में काम करता हूँ, और कारिको और इस कारिको का काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो डब्बा होता है, वहाँ पर भाई छोटी छोटी कोलियाँ होगी, मतलब पीस। वो डब्बा है ना, उसको बोलते हैं इसका तोला, इसका तोला, इसका तोला यानी भाई डिब्बा। छोटे छोटे डिब्बा होते हैं, या आप लोग बॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बंकाले, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मीनिंग मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बंकाले, बंकाले, बंकाले बोलते हैं भाई, एक लकड़ी का पीस आता है, वो मैं साइड में आपको दे रहा हूँ, ऐसी होती है। इसके ऊपर जो भी भाई बियर है, पानी है, या चीनी के पीस हैं, वो सारे इस पे ही, इस प्रकार से जो साइड में आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से उस पे एकदम ऐसे मतलब रखे हुए होते हैं, फिर उनको लेना होता है, ठीक है। तो बंकाले यानी पेलेट, या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि लकड़ी या प्लास्टिक का एक बेस होता है जिस पर माल रखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से खुद ही लिख लेना कि एक बेस होता है, या तो लकड़ी का होगा या भाई प्लास्टिक का होगा, प्लास्टिक बेस, ठीक है। मैं पूरा लिख ही देता हूँ। बेस जिस पर माल रखा होता है, इसको भाई बंकाले भी बोलते हैं और पैदाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में पैदाना भी लिख लेना, बाकी मैं आगे आपके लिए लिख दूंगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे माल आता है और जाता है। उसके बाद में ओर्दिने, ओर्दिने यानी ऑर्डर को बोलते हैं इटली में, ओर्दिने, ओर्दिने, ओर्दिने माने ऑर्डर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग भी पिकिंग ही करते हैं, तो पिकिंग, पिकिंग
पिकिंग यानी भाई सामान को पैक करना, सामान पैक करना, उसको पिकिंग बोलते हैं। और सामान पैक जो करते हैं उनको पिकलिस्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिर्ची, 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 मिर्ची बोलते हैं भाई माल को या सामान को, माल या सामान। अगर भाई आप लोगों को मैगजीनों में काम करना है तो भाई ये सारे शब्द आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक होता है भाई मूल्यतो, मूल्यतो, मूल्यतो बोलते हैं भाई जिस मशीन को जहाँ पर माल लाते हैं और छोड़कर आते हैं, और इसी मूल्यतो पर ही ना हम लोग पैकिंग करते हैं यानी माल रखते हैं। तो मूल्यतो, मूल्यतो बोलते हैं जो मशीन बंकाले वाली होती है, मूल्यतो, जो मशीन, ये जो मैंने बंकाले बताया था ना आप लोगों को, वो उठाती है, जो मशीन बंकाले उठाती है। उसके बाद में एक मीनिंग और आ जाएगा पेजो। वैसे भाई पेजो बुरे को भी बोलते हैं, और ये पेजो है ये वजन को बोलते हैं, वो अलग होता है, मैं कभी और कभी बताऊंगा। पेजो यानी वजन। तो ये आप लोग उतार लो। उसके बाद में कुछ और मीनिंग है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। उसके बाद में कार्तोने, कार्तोने, कार्तोने बोलते हैं भाई गत्ता को, या तो उसको गत्ता बोल सकते हैं या कार्टन बोल सकते हैं। यानी जो माल होता है ना उसके बीच में ऐसे रखा होता है, गत्ता होता है ना, गत्ता डाला हुआ होता है ताकि वो भाई जो भी माल है चाहे वो बियर हो पानी हो हिले ना। तो गत्ता या कार्टून को, कार्टन को कार्तोने बोलते हैं। उसके बाद में प्रो दोतो, प्रो दोतो, प्रोदोत्तो बोलते हैं भाई या तो प्रोडक्ट या सामान, एक ही बात है, सामान को, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कोली, कोली बनाते हैं यानी कोली पीस को बोलते हैं। एक पैदाना होता है जो भी मैंने बताया बंकाले, उसके ऊपर अलग अलग पीस रखे हुए होते हैं, उसको कोली बोलते हैं। और इसी कोली के आधार पर भाई पेमेंट मिलता है कि कितनी कोली आप लोगों ने की है उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। कोली यानी पीस। फिर कोर्सिया, कोर्सिया, कोर्सिया बोलते हैं भाई लाइन को, यानी मैगजीनों में लाइनें होती हैं उस लाइन को कोर्सिया बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग पैकिंग करते हैं या हम लोग मूल्य तो चलाते हैं, वो भाई लाइन बनी होती है, दोनों तरफ माल रखा हुआ होता है इस प्रकार से, जैसे आप साइड में देख रहे हैं ना, कोर्सिया यानी लाइन। उसके बाद में प्रे पारा रे, प्रेपरारे, 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 प्रेपरारे यानी आप लोग कोई काम कर रहे हो ना उसे प्रेपरारे बोलते हैं। कोई सामान तैयार कर रहे हो, तैयार करना, तैयार करना यानी प्रेपरारे, ठीक है। उसके बाद में एरोरे, 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 एरोरे का अर्थ होता है भाई कोई गलती होना, या आप लोग कोई मिस्टेक कर देते हैं ना कि पीस गलत रख दिया, उसे बोलते हैं एरोरे यानी गलती। उसके बाद में आ जाएगा भाई रिपेती, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, रिपेती, 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 रिपेती का अर्थ होता है दोहराना। यानी कोई आप लोगों को बात की है और वो आपके समझ में नहीं आया तो फिर से जिस चीज़ को कहते हैं ना यानी दोहराते हैं, उसको बोलते हैं भाई रिपेती, यानी वापस से बताओ, रिपेती। उसके बाद में कूफी, कूफी,
कुफिया इटली में बोलते हैं भाई हेडफोन को। यानी कई जो मैगजीनो है उसमें भाई कुफिया लगे हुए होते हैं, जैसे हमारा मैगजीनो है उसमें कुफियों से हम काम करते हैं, और कईयों में ऐसे हाथ पे घड़ी होती है उससे काम करते हैं। ठीक है, तो कुफिया यानी हेडफोन। फिर नास्त्रो, नास्त्रो, नास्त्रो बोलते हैं भाई टेप को। एक मीनिंग और आ जाएगा कापो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई इटली में, कापो। कापो बोलते हैं भाई वैसे तो मैनेजर को, बाकी यहाँ पर कापो का अर्थ है आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन होता है तो उसको मालिक भी कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मालिक सही नहीं है। मालिक को यहाँ पर पाद्रोने कहते हैं, सिन्योरे भी बोल सकते हैं, लेकिन कापो है ना वो होता है जो मैगजीनों का मेन होता है। जैसे भाई मैगजीनो बताया हुआ होता है कि तुम्हें काम करवाना है, तो हमारे तो उसको या तो सुपरवाइज़र बोल सकते हैं या मैनेजर बोल सकते हैं। तो कापो का अर्थ हो गया भाई सुपरवाइज़र या मैनेजर। ठीक, इतने ही मीनिंग और है, एक बार और आएंगे, बस 25-30 मीनिंग है भाई, और बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट भाई कोलेगा। कोलेगा इटली में बोलते हैं साथी को, जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं ना उसको कोलेगी बोलते हैं, यानी बहुत सारे, और एक को बोलते हैं कोलेगा यानी साथी। उसके बाद में ओपेराइयो, ओपेराइयो बोलते हैं भाई मजदूर को, मजदूर बोल सकते हैं, वर्कर बोल सकते हैं, ओपेराइयो। ठीक है, फिर कारेलिस्ता। कारेलिस्ता भाई इंपॉर्टेंट है, इसका एक लाइसेंस भी होता है। लेचे जैसे साइड में 150 यूरो में इसका लाइसेंस है, आप लोग 3-4 दिन स्कूल जाकर कर सकते हैं। तो कारेलिस्ता का एक लाइसेंस होता है, आप लोग फ्री हैं तो ये भाई कर लो, क्योंकि ये सर्टिफिकेट होता है जो कारेलिस्ता का होता है। और कारेलिस्ता होता क्या है, एक ऐसी मशीन है जो मैगजीनों में माल लाने और ले जाने के लिए काम में आती है। ये आप लोग साइड में देख रहे हैं ना, ये होता है करेल्लो, इसको करेल्लो बोलते हैं, और इसको जो चलाते हैं उसको बोलते हैं कारेलिस्ता। कारेलिस्ता, कारेलिस्ता जो करेल्लो को चलाती है, वह मशीन जो बंकाले उठाती है। पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होता है मुलेतो, मुलेतो जिससे आप लोग काम करेंगे आते ही, जैसे पिकिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया। और कारलिस्ता वो होता है जो माल लाता है, वो जैसे आपका माल ख़त्म हो गया तो आपने वहाँ पर मांग की कि भाई यहाँ पर माल नहीं है, तो वो जो कारलिस्ता होता है वो लाकर वहाँ पर देता है। उसके बाद में उफीचो, उफीचो, उफीचो इटली में बोलते हैं ऑफिस को, ऑफिस बोल सकते हैं, दफ्तर बोल सकते हैं। ठीक है, बोलना, बोलना बोलते हैं भाई एक पेज होता है, जैसे ही आपका मिशन ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर एक आपको स्लिप मिलेगी जिसे आप लोग डिलीवरी, यानी आपका मिशन ख़त्म हो गया है, डिलीवरी स्लिप बोल सकते हैं। तो यदि आपको मैगजीनों का काम करना है तो भाई ये ज़रूर याद करना पड़ेगा, बोलना यानी डिलीवरी स्लिप। उसके बाद में एक दो और मेरे को याद आ रहे हैं कि फोलियो, फोलियो याद आ रहा है, फोलियो यानी स्लिप, ये भी इसी प्रकार का है बोला के टाइप। बोला वो होता है भाई जो आगे ऑर्डर जाता है, और फोलियो यानी स्लिप यानी आपका कौन सा मिशन है, फोलियो मिशन को भी बोल सकते हैं, मिशन। उसके बाद में टिम ब्रारे, टिम ब्रारे,
तिम्ब्रारे बोलते हैं भाई। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कार्ड को पंच करना होता है, क्योंकि आप लोग मैगजीनों या आप लोग फैक्ट्री में जॉब लगोगे ना, तो भाई वहाँ पर आपको प्रॉपर एक कार्ड मिलेगा, उसी से पंच करना है। कार्ड जो मैगजीनों वाले देंगे, कार्ड पंच वाली मशीन, वहाँ पर आपको तिम्ब्रारे करना है, यानी इंटर, और जब आप लोग बाहर निकलोगे तो उस वक्त आपको कार्ड पंच करना है। फिर लिस्ता, ये भी भाई इसी में है, ये जो बोलना और फोलियो है ना, इसी में लिस्ता भी आती है, यानी सूची। जो भी लिखा हुआ होता है, लिस्ता का अर्थ होता है भाई सूची या ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। एक और बता दूं, कोदिचे, कोदिचे आ बारे, ये भी भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है शब्द। कोदिचे आ बारे, कोदिचे आ बारे बोलते हैं भाई बार कोड को। ये जो मेरे पेन पे बार कोड है ना, चीज़ों पर सारी पर लिखा हुआ होता है, उसको पंच करते हैं तो वो आ जाता है ना कि भाई कौन सी चीज़ है, ये कब बनी हुई है। तो बार कोड को कोदिचे आ बारे बोलते हैं यहाँ इटली में। उसके बाद में एक आखिरी और लिख देता हूँ, लास्ट भाई, डोकोमेंतो। डोकोमेंतो, डोकोमेंतो इटली में डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, क्योंकि आप लोग मैगजीनों में आओगे तो जब मालिक या वो जो कापू है वो बोलेगा कि डॉक्यूमेंट तो आपका कहाँ है, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, परमेसो दी सोंजोर्नो हो गया, तो उन सारी चीज़ों को भाई डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट का मतलब भाई डॉक्यूमेंट मोटा मोटी। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग है भाई जो मुझे याद आई उतने मैंने लिख दिए। फिर कभी कोई ज़रूरी वाले लगेंगे तो मैं आगे एक वीडियो और बना दूंगा। बाकी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि मैगजीनों में काम लगने के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन से 10 सवाल पूछते हैं, मात्र 10 सवाल। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखना। आप लोग ये उतार लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।